नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में महाभारत श्रृंखला में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर प्रस्तुत हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में आपको बताया कि शकुंतला राजा दुष्यंत द्वारा पूछे जाने पर अपने जन्म का कारण और रहस्य बतला रही है। उसने कहा कि जब मैं अपने जन्मदाता पिता को जानती ही नहीं, माता को जानती ही नहीं, तो ऋषि कण्व जो मुझे यहाँ पर उठाकर लाए, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, वो ही मेरे पिता हैं और वो ही मेरे गुरु हैं। दुष्यंत बड़े ध्यान से ये वृत्तांत सुन रहे थे। अब सुनकर ये उनको स्पष्ट हो गया, जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि भाई क्षत्रिय कन्याओं के अलावा किसी और की तरफ मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। अब वास्तव में शकुंतला थी तो क्षत्रिय कन्या ही, विश्वामित्र क्योंकि जन्म से क्षत्रिय थे। तो दुष्यंत बोले कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी महारानी बन जाओ, गंधर्व विवाह से मुझे स्वीकार करो। तब शकुंतला बोली कि महाराज पिता ही मेरे प्रभु हैं, वो मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरा पति होगा। ये कहा जाता है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे ब्रावे ना स्त्री स्वातंत्र्या महर्ति। यानी कुमारावस्था में पिता, जवानी में पति, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। मैं अपने तपस्वी पिता की अवहेलना कर अधर्म पूर्वक पति का वरण कैसे कर सकती हूँ। दुष्यंत बोले तुम्हारा शील और स्वभाव प्रशंसा के योग्य है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ ठहरा हुआ हूँ। गंधर्व विवाह क्षत्रियों के लिए अनुकूल कहा गया है, इसलिए गंधर्व विवाह से तुम मेरी पत्नी बन जाओ। शकुंतला ने कहा यदि गंधर्व विवाह धर्म की मांग है या ये धर्म है, यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसका पालन करने के लिए आप प्रतिज्ञा कीजिए। वो शर्त मैं एकांत में ही आपसे कह रही हूँ। मेरे गर्भ से आपके द्वारा जो भी पुत्र होगा वही आपके बाद युवराज होगा। यदि आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपसे समागम करने के लिए तैयार हूँ। दुष्यंत ने बिना किसी सोच विचार के उसकी शर्त मान ली और कहा कि मैं शीघ्र ही तुम्हें अपने महल ले चलूँगा। ये कहकर शकुंतला से विधिपूर्वक गंधर्व विवाह किया और उनके साथ एकांतवास किया। फिर उसे विश्वास दिलाते हुए वहाँ से विदा हुए और बार बार कहा कि मैं तुम्हें अपने राजमहल अवश्य ले जाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। राजर्षि दुष्यंत ने शकुंतला को बाहों में भर लिया और विदा होने लगे। शकुंतला के मुख पर भी आंसुओं की धारा बहने लगी। दुष्यंत ने फिर उसे विश्वास दिलाया और जाते समय दुष्यंत के मन में ये चिंता थी कि मुनि कण्व क्या कहेंगे। कुछ ही उनके जाने के बाद कुछ समय बाद महर्षि कण्व भी आश्रम में आ पहुँचे। अब शकुंतला लज्जावश अपने पिता के पास पहले के समान नहीं गई। उसको लज्जा में डूबे देख कण्व बोले बेटी तू सलज्जा रहकर ही दीर्घायु रहेगी। अब पहले जैसी चपल ना रह सकेगी। सारी बात स्पष्ट बता। उनको एहसास हो गया था। तब शकुंतला ने लज्जा का अनुभव करते हुए बड़ी कठिनाई से पूरा वृत्तांत अपने पिता को बतलाया और कहा कि मैंने इलिल कुमार महाराज दुष्यंत का पति रूप में वर्ण किया है।
बाद का सारा वृत्तांत आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। आप क्षत्रिय कुल को अभयदान देने की कृपा करें। अब मुनि कण्व सब बातों को जानकर प्रसन्न होकर बोले, भद्रे, आज तुमने मेरी अवहेलना कर एकांतवास में किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित किया है, वो धर्म का नाशक नहीं है। क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह श्रेष्ठ कहा गया है। दुष्यंत धर्मात्मा और श्रेष्ठ पुरुष हैं। तुम्हारे गर्भ से एक महाबली महात्मा पुत्र होगा जो समूची पृथ्वी का उपयोग करेगा, भोग करेगा। पुत्री, मैं तुम्हारे भले के लिए ही राजा दुष्यंत पर भी प्रसन्न हूँ। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। तब शकुंतला ने वर मांगा कि पूर्ववंशी सदा धर्म में स्थिर रहें और राज्य से भ्रष्ट ना हो। कण्व मुनि बोले, एवमस्तु, और शकुंतला के दोनों हाथों को स्पर्श करके बोले, आज से तू महात्मा राजा दुष्यंत की महारानी है और पतिव्रता स्त्रियों के अनुसार ही तुझसे मैं आचरण की उम्मीद करता हूँ। तो ये कथा दुष्यंत और शकुंतला की चल रही है, विवाह प्रसंग की। अगला कथा का हिस्सा अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।